नमस्ते साथियों, मेरा नाम आशु दसमाना है और आज मैं आया हूँ बैसाना गांव नैनबाग टिहरी गढ़वाल। ये कीवी का बगीचा है जो उत्तराखंड में है और आज हम जानेंगे कि कीवी की खेती कैसे की जाती है। अगर आप भी कीवी लगाना चाहते हैं या कीवी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। तो हम आगे जानेंगे कीवी की फार्मिंग के बारे में एक एक्सपर्ट से जो इस खेती में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, बीरबल सिंह रावत जी से। साथियों, मेरा नाम बीरबल सिंह रावत। ये मेरा उद्यान बसाना गांव नैनबाग टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। यहाँ मैंने कीवी 2003 में लगाया था, कुछ प्लांटेशन किया था, लेकिन उसमें कीवी का प्रचलन काफ़ी कम था, तो बाद में मुझे कुछ पेड़ को यहाँ से हटाना पड़ा। 2017 में जब कीवी की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी, हम लोगों ने दोबारा से प्लांटेशन किया है और अब हमारा ये कीवी का उद्यान डेवलप हो चुका है। साथियों, मैं कीवी के बारे में हल्का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। कीवी को चाइनीज बुशबेरी भी कहते हैं। ये न्यूजीलैंड का फल है, न्यूजीलैंड में अच्छा प्रोडक्शन इसका होता है। इसके लिए जो क्लाइमेट हमारे को सूटेबल चाहिए वो है मिड टेम्परेट जोन, जो 1000 मीटर से लेकर के और 1500 मीटर को हम लोग मानते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सॉइल वगैरह जो हमारी पहाड़ की सॉइल सूटेबल सॉइल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सॉइल वगैरह में। सबसे बड़ी जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है वाटर की। मई जून के महीने में इसमें सफिशिएंट वाटर इसको चाहिए होता है, तो मई जून के महीने में वाटर अवेलेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। सर, आप बताएंगे कि उत्तराखंड के लिए बेस्ट सूटेबल वैरायटी कौन सी रहेगी कीवी की? वैसे तो कीवी में 5 वैरायटियाँ हम लोग लगाते हैं, जैसे एलिसन, हेवार्ड, माउंटी, ब्रूनो, तमोरी। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जो हम लोग इसमें प्लांटेशन कर रहे हैं या जो मार्केट में चलने वाली है वो 2 वैरायटियाँ हैं, एलिसन और हेवार्ड। जैसे ये एलिसन है, ये एलिसन वैरायटी है। ये थोड़ी लंबी रहती है वैरायटियाँ साइज में। और ये हेवार्ड है, इनका शेप गोल मिलेगा आपको। और इनके साथ में हम लोग पॉलिनेशन के लिए तमोरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ में भी यहाँ नई 2 वैरायटियाँ और आ गई है, रेड कीवी और येलो कीवी, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। भविष्य में इसका रेड कीवी और येलो कीवी भी हम आपको यहाँ से अवेलेबल कराएंगे। कीवी में भी मेल और फीमेल रहते हैं। कीवी में पॉलिनेशन रेशियो के लिए 9:1, 9 फीमेल और 1 मेल का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। सर, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि आपने ये स्ट्रक्चर लगा रखा है, इसकी क्या स्पेसिंग रहती है और कैसे इनकी प्लांटेशन करते हैं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? कीवी में हम लोग जो टी बार लगाते हैं, 2 टी बार के बीच में डिस्टेंस 20 फीट या 6 मीटर का होना चाहिए। उसके बीच में हम लोग प्लांट लगाएंगे तो 2 प्लांटों के बीच का डिस्टेंस अपना भी 20 फीट का मेंटेन हो जाएगा। जो हम लोग कीवी में टी बार इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें 1 क्विंटल कीवी का लोड और 1 क्विंटल प्लांट का लोड बियर करना है, तो उसको इतना हैवी होना चाहिए ताकि वो इसको बियर कर पाए। साथ में जो उसके हम वायर यूज़ करते हैं, वायर भी काफ़ी हैवी होनी चाहिए जो इसको बियर कर पाए। कीवी का जो टी बार जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इसकी हाइट 5.5 फीट कम से कम होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी 6 फीट के लगभग टी बार की चौड़ाई होनी चाहिए। 6 वायर मिनिमम इसमें लगाए जाने चाहिए। साथ में इसमें यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इतना टी बार की हाइट ज़्यादा ना हो कि हमें समर प्रूविंग करने में दिक्कत आए, क्योंकि इसमें विंटर में भी या समर में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक इसमें जो वाटर शूट आए हैं, तो वाटर शूट हमको गर्मियों में भी और विंटर में भी, सर्दियों में भी इनको प्रोन करना है। तो ये इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि इससे सारा काम करने में आसान रहे। प्लस हमको हार्मोनिक ट्रीटमेंट करना है या स्प्रे करनी है, उसके लिए भी हमें कंफर्ट रहना चाहिए, रखना होगा। ये हम लोग कीवी के अपने प्लांटेशन तैयार कर रहे हैं नर्सरी वगैरह के लिए। ये कटिंग से हम लोग कुछ प्लांट तैयार कर रहे हैं। सीड सोइंग से भी हम लोग कीवी की प्लांट तैयार करते हैं। सोइंग के लिए हम लोग जनवरी और फरवरी मंथ में इसकी सोइंग करते हैं। और कटिंग के लिए जैसे हम
दिसंबर में या जनवरी में भी कटिंग लगाते हैं, और साथ में बरसात में भी हम लोग इसकी कटिंग वगैरह लगाते हैं। ये भी हम लोगों ने रेनी सीजन में हम लोगों ने कुछ कटिंग लगाई है नर्सरी प्रोडक्शन के लिए। ये नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट दिसंबर के बाद इसमें हम ग्राफ्टिंग वगैरह करके और ये सेल के लिए रेडी हो जाती है। सर, जब किसान अपने बगीचे में कीवी लगा देगा तो वो कैसे इस कीवी का पालन करेगा, कैसे वो उसको ट्रेनिंग करेगा, प्रूनिंग करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? कीवी में ट्रेनिंग प्रूनिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसे आप पेड़ को ट्रेन करते हैं और कितनी बढ़िया इसकी आप प्रूनिंग करते हैं। अगर आपको साइज अच्छा लेना है, अच्छी फूटिंग चाहिए, तो इसमें प्रूनिंग की और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें जैसे हम लोग जनवरी फरवरी में इसके ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं, और समर प्रूनिंग भी इसके हम लोग करते हैं। मई जून के मंथ में इसकी समर प्रूनिंग भी की जाती है। और साथ साथ में इसमें हम लोग एक अच्छा इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम भी बनाते हैं। कीवी में अगर हम लोगों को अच्छा काम करना है तो इसमें कीवी में साइज़ की डिमांड रहती है, तो हमको साइज़ अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ेगा। जी सर, जैसे मैंने सुना है कि मार्केट में सिर्फ बड़े साइज का बिकता है, जो छोटे साइज का होता है उसकी थोड़ी वैल्यू कम होती है। तो हम फार्मर को कैसे मोटिवेट करें, मतलब क्या क्या प्रैक्टिसेस करें जिससे वो अपना साइज अच्छा इंक्रीज कर पाए? कीवी के साइज बड़ा करने के लिए हमारे पास हम लोग पांच एक्सरसाइज करते हैं। हमारे 5 प्रैक्टिस है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग इसका मई जून के महीने में अच्छी वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। गर्मियों के समय में वाटर हमको अच्छा देना होगा। साथ में इसमें हमको हार्मोनी ट्रीटमेंट भी फल जैसे डेवलप होता है उसमें देना होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन का भी हमको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि इसमें हम लोग जड़ों में, सॉइल में और प्लांट को एक अच्छा न्यूट्रिशन अवेलेबल करा दें। साथ साथ में इसकी ट्रेनिंग जो रहती है, प्रूनिंग है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि गर्मियों में इसमें जैसे हम लोग समर प्रूनिंग करते हैं, वाटर शूट वगैरह को भी हम मिनिमम रखते हैं, और थिनिंग। उसके अलावा अगर किसी भी पेड़ में हैवी वॉल्यूम अगर आ गया है तो हम उसमें थिनिंग इनिशियल स्टेज में कर देते हैं। जैसे दाना बन जाता है उस इसमें हम इसकी थिनिंग कर देते हैं। थिनिंग करने से हमारा साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे कि हमारे को वॉल्यूम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम लोग थिनिंग कर देते हैं तो जो हमारे बाकी फल है उनका साइज बड़ा बन जाएगा, वो सेलेबल बन जाते हैं। साथियों, कीवी में समर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमको साइज अच्छा लाना है तो समर प्रूनिंग हमको करना होता है। समर प्रूनिंग के लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे वाटर शूट रहते हैं इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसको हम हाथ से भी पिंच कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मशीन से। अगर आपके पास स्केटर नहीं है तो हाथ से भी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। और जहाँ पर हमारे पास काफ़ी लंबी दूरी में टहनियाँ रहती हैं, वहाँ पर हम लोग इस तरह से कटिंग करके और जितने भी वाटर शूट है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्रूटिंग जो साइज है उसमें बड़ा भारी फर्क पड़ता है। सर, मैं आपसे कीवी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। जैसे इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग तब करते हैं जब इसका ब्रिक्स वैल्यू जो TSS है वो 6.5 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। उससे पहले हम लोग उसको तोड़ेंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई हमारा ब्रिक्स वैल्यू नवंबर में आता है या अक्टूबर लास्ट में आया है, तो हमको इसकी ब्रिक्स वैल्यू चेक करनी होगी, जो कि हम रिफ्रेक्टोमीटर से चेक करते हैं। और सर, कीवी की ग्रेडिंग कैसे करते हैं? कीवी में जो A क्लास ग्रेडिंग है वो 100 ग्राम एंड अबव वाला हम लोग कीवी लेते हैं। 70 ग्राम से और 100 ग्राम वाला B क्लास की हमारा कीवी रहता है, और 70 ग्राम से जो नीचे वाला कीवी है उसको हम C ग्रेड में मानते हैं। जी सर, एक प्लांट की यील्ड कितनी होती है? एक प्लांट में अगर हमारा अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है और अच्छी कटिंग है, प्रूनिंग है और अच्छी प्रैक्टिसेस उसमें हम करते हैं तो हमारे को 50 to 100 kg हम इजीली एक प्लांट से फ्रूटिंग ले सकते हैं। और सर, कीवी सैंपल कब तक देता है? कीवी सैंपल 4th ईयर के बाद सैंपल देना शुरू कर देता है। इसकी एज बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको अभी तक भी माना जाता है कि इसकी 100 ईयर के लगभग एज है, तो इतने समय तक इससे हम लोग फल ले सकते हैं।
सर क्या कीवी को एप्पल की तरह स्टोर कर सकते हैं? जैसे एप्पल बहुत लंबे समय तक स्टोर हो जाता है। हाँ, कीवी को हम लोग 5-6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। कीवी को स्टोर करने के लिए इसको 0 डिग्री टेम्परेचर में और 80 to 90% ह्यूमिडिटी में हम लोग उसको रखते हैं। तो ये 5 और 6 महीने तक इजीली स्टोर में रह सकता है। जी। और मैंने सुना है कि इसमें कोई ना इसको बंदर खाते हैं ना इसमें चिड़िया खाती है, तो इसका क्या हिसाब है इसमें? हाँ, इसका ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला है कि इसमें ना तो बंदर खाते हैं, ना कोई बर्ड इसको करता है, या ना कोई भी जंगली जानवर इसको नुकसान नहीं करता है। ना ही इसमें जो जैसे लोग चोरी वगैरह भी होती है, तो क्योंकि ये जो फ्रूट है फ्रेश जैसे आप हार्वेस्ट करेंगे ऐसे नहीं खा सकते इसको आपको 1 हफ्ते तक अपने बार रखना पड़ेगा, उसके देन ये जाकर के मैच्योर हो जाता है। तो साथ में इसमें जो बाहर के रेशे रहते हैं, बाल रहते हैं, वो भी बंदर वगैरह को और पक्षी को खाने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये इन सब चीज़ों से भी इसका बचाव बड़ा आराम से हो जाता है। साथियों आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रेशे हैं, जिसके कारण इसको बंदर नहीं खाता है ना इसको चिड़िया खाती है। तो ये रेशे तब तक रहते हैं जब तक इसमें मतलब फ्रूट पूरा मैच्योर नहीं हो जाता है। जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो इसके रेशे झड़ने लग जाते हैं, वो इसका मैच्योरिटी इंडेक्स भी है। और आप इसके कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं? हाँ, कीवी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। कीवी के जैसे जैम तो मार्केट में आता ही है, कीवी की चटनी आती है, कीवी का स्क्वैश हो गया, कीवी का एपेटाइजर हो गए, कीवी चिप्स आ जाते हैं, कीवी की कैंडी आ जाती है, कीवी की टॉफ़ी आ जाती है। और अभी हम लोग कीवी फ्रीज वैक्यूम ड्राइंग में भी काम करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग कीवी फ्रीज ड्राइंग में करेंगे तो उसका जो पाउडर बनाएंगे उसको हम लोग दूध वगैरह में भी इस्तेमाल करेंगे, और जिससे हमारा जो पाउडर रहेगा वो 4-5 साल तक खराब नहीं होगा। इसको हम लोग लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली और हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही हेल्प मिलेगी, जो हमारे उत्तराखंड का जो हॉर्टिकल्चर क्रांति में बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।